नमस्कार, मैं आपकी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वाबरा। आज हमारे पास एक बड़ा खुलासा है। प्रयागराज में महाकुंभ में के दौरान हुई भगदड़ महज एक हादसा नहीं था, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की एजेंसियां इस घटना को अब महज एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश मानकर जांच कर रही है। एनआईए, एटीएस, एसटीएफ और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट एलआईयू इस केस की गहराई से पड़ताल कर रही है और इस जांच में अब तक जो सामने आया है वो वाकई चौंकाने वाला है। यहाँ कुछ सवाल उठते हैं। क्या भगदड़ के पीछे कोई गहरी साजिश थी? क्या किसी ने महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश की? क्या महाकुंभ को निशाना बनाकर अस्थिरता फैलाने की योजना थी? आज हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे सबूतों और तथ्यों के साथ। यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको सच्चाई के सबसे करीब ले जाएगी। अब जरा सोचिए, ऐसे कौन लोग होंगे जो महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन के खिलाफ साजिश रच सकते हैं? जांच एजेंसियों के निशाने पर 10,000 से अधिक संदिग्ध लोग हैं। इनमें सबसे ज्यादा सीएए एनआरसी के प्रदर्शनकारियों, पीएफआई के कार्यकर्ताओं और सरकार विरोधी समूहों के लोग शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक कई गैर हिंदू लोगों का महाकुंभ में मूवमेंट दर्ज किया गया है। अब यह महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि ये लोग महाकुंभ के बारे में सोशल मीडिया पर नेगेटिव पोस्ट भी कर रहे थे, गूगल और यूट्यूब पर बार बार महाकुंभ को सर्च भी कर रहे थे और कई ऐसे लोग सोशल मीडिया पर लाइव आकर कुंभ के बारे में गलत जानकारियां भी फैला रहे थे। ऐसे लोग जो सीएए एनआरसी विरोधी प्रदर्शन में शामिल थे, वे भी महाकुंभ में मौजूद पाए गए। अब आप ही सोचिए, अगर किसी को कुंभ में सिर्फ आस्था के लिए आना था तो इतनी नेगेटिविटी क्यों फैलाई गई थी? अब यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब सरकार को इस साजिश की भनक पहले से ही थी तो क्या कदम उठाए गए थे? सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही 1 लाख से ज्यादा लोगों को वेरिफिकेशन किया था। ऐसे लोगों को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि वे महाकुंभ में मूवमेंट ना करें। वाराणसी और आसपास के 10 जिलों में 16,000 लोगों को महाकुंभ में आने से मना किया गया था। फिर भी 117 लोगों ने मूवमेंट किया और इनमें से 50 से ज्यादा प्रयागराज पहुंचे। अब सवाल उठता है, जब इन्हें चेतावनी दी गई थी तो फिर वे वहां क्यों गए? क्या इनका मकसद आस्था था या फिर अशांति फैलाना? क्या ये महज संयोग है या फिर एक किसी बड़ी साजिश की रणनीति का हिस्सा? सवाल ये भी है कि आखिर ये संदिग्ध लोग कैसे पकड़े गए? 600 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। यूपी पुलिस की 8 टीमों ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए संदिग्धों को ट्रैक किया। सोशल मीडिया पोस्ट की जांच हुई जिससे उनकी मूवमेंट का पता चला। एटीएस और एसटीएफ ने इन सभी संदिग्धों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। अब इस जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इन 10,000 संदिग्धों में से 30% लोग गैर हिंदू समुदाय से हैं। एटीएस ने इनका डाटा मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम समेत 9 राज्यों के पुलिस को भेजा है। जेलों में बंद पीएफआई और अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। क्या यह सिर्फ एक संयोग था कि ये सभी संदिग्ध लोग एक ही आयोजन में एक ही समय पर पहुंचे? एनआईए, एटीएस और एसटीएफ अब इन साजिश को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। सीएए एनआरसी विरोधी प्रदर्शनकारियों की लिस्ट को दोबारा खंगाला जा रहा है। पिछले 6 महीने में गिरफ्तार किए गए संदिग्धों से जेल में पूछताछ हो रही है। वाराणसी में ही ऐसे 70 लोगों की पहचान हुई जिनका कुंभ से लिंक मिला है और अब तो एक एनएसयूआई नेता के बेटे से भी पूछताछ हो चुकी है। एनएसयूआई नेता शाहिद जमाल के बेटे निराजुद्दीन को एटीएस ने 3 घंटे तक पूछताछ के लिए बुलाया। उसने कबूला कि वो 19 जनवरी को महाकुंभ में था और वहां से सोशल मीडिया पर लाइव कर रहा था। उसने दावा किया कि वे वहां सिर्फ दुकान लगाने गया था, लेकिन एजेंसियां अब इस चीज की जांच कर रही है। अब इस मामले में
यूपी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू की गहराई से जांच कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ कहा है कि हम किसी भी संदिग्ध को छोड़ने वाले नहीं हैं। जो भी महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा, उसे कानून का सामना करना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया से लेकर संदिग्ध गतिविधियां तक हर चीज की जांच होगी। अब सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ एक हादसा था, तो इतने सारे गैर हिंदू प्रदर्शनकारियों का महाकुंभ में क्या काम था? क्या महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश थी? क्या सीएए एनआरसी विरोधियों ने इसे एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया? तो यह थी हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसने इस पूरी घटना के हर एक पहलू को उजागर किया। भगदड़ महज एक हादसा नहीं थी, एक गहरी साजिश थी और इशारा कर रही है एटीएस, एसटीएफ और एनआईए की जांच से एक बड़ा खुलासा हो सकता है। क्या महाकुंभ को निशाना बनाने की कोशिश की गई? अभी ये सभी जानने के लिए बेताब हैं और एक बड़ा सवाल ये हम सबके सामने अभी आया हुआ है। हमारी टीम इस मामले में हर अपडेट आपको देती रहेगी। अगर आपके पास इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।